क्या प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में झूठ बोला? क्या पीएम मोदी कागजी ओबीसी हैं? ये सवाल अब केवल सवाल नहीं, सबूतों के साथ पीएम मोदी और बीजेपी के सामने खड़े हैं। ऐसे सबूत जिसका जवाब देने के लिए अब बीजेपी के पास शब्द नहीं बचे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा ओबीसी के नाम पर अगर किसी पार्टी ने राजनीति की तो वो बीजेपी है। खुद प्रधानमंत्री जब बने थे मोदी जी, तो अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी ने पहली बार देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं खुद को ओबीसी कहते नहीं थकते। यही नहीं दोस्तों, इसी संसद सत्र में भी पीएम मोदी ने खुद को ओबीसी प्रधानमंत्री कहा था। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी के एक दावे ने, जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के एक दावे ने पीएम मोदी और बीजेपी की पूरी ओबीसी राजनीति की धज्जियां उड़ा दी हैं। और ये धज्जियां केवल राहुल गांधी के बयान ने नहीं उड़ाई, खुद मोदी सरकार के दावे ने उड़ा दी। जी हां दोस्तों, अब कांग्रेस भी कह रही है कि मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि पीएम मोदी कागजी ओबीसी हैं। दोस्तों, मोदी सरकार के वो सबूत क्या हैं जो खुद बीजेपी और मोदी जी की पूरी ओबीसी राजनीति की धज्जियां उड़ाते हैं, वो तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिससे पीएम मोदी और बीजेपी की पूरी राजनीति हिल गई है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। तो क्या वाकई में राहुल गांधी का दावा सच्चा है? क्या वाकई में पीएम मोदी पैदाइशी ओबीसी नहीं है? ये बात केवल बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस बात पर मोहर लगा दी है खुद मोदी सरकार ने। दोस्तों, ये आर्टिकल देखिए जो खुद मोदी सरकार ने जारी किया है। प्रहलाद जोशी, बीजेपी के बड़े नेता प्रहलाद जोशी ने बकायदा ये गजट नोटिफिकेशन जारी करके देश को बताया है कि मोदी जाति, जो गुजरात की मोदी जाति है, उसे ओबीसी के दायरे में लाया गया अक्टूबर 27, 1999 में। यानी कि गुजरात में जो पीएम मोदी की जाति है वो ओबीसी जाति नहीं थी जब पीएम मोदी का जन्म हुआ था। 50 साल, 1950, क्योंकि पीएम मोदी का जन्म 1950 में हुआ था। 1950 से लेकर 1999 तक पीएम मोदी एक सामान्य जाति से आते थे, क्योंकि तब तक उनकी जाति को ओबीसी कैटेगरी में नहीं रखा गया था। और 1999 में उनकी जाति को ओबीसी में रखा गया। यानी कि वो करीब 24 साल से ही, मतलब उनकी जाति करीब 24 साल से ही ओबीसी है। ये दावा अब केवल दावा नहीं है, खुद पीएम मोदी की सरकार का ये गजट नोटिफिकेशन बताता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल गांधी कि पीएम मोदी पैदाइशी ओबीसी नहीं है। और इसमें कोई दोस्तों शर्म की बात नहीं है। बहुत से हमारे देश में जातियां हैं जिनको ओबीसी कैटेगरी बाद में मिलती है, जो ओबीसी की लड़ाई लड़ते रहते हैं, खुद को आरक्षण का लाभ मिले इसके लिए बहुत सी जातियां अलग अलग राज्यों में आंदोलन करती रहती हैं। तो इसमें कोई ना तो शर्म की बात है, ना तो इसमें कोई लज्जा की बात है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि पीएम मोदी जब सीना तान कर खुद की पिछड़ी जाति से आने का दावा करते हैं, उस दावे में कितनी सच्चाई है? क्योंकि उनके जीवन का एक लंबा काल, करीब 50 साल का पूरा काल है, तो वो एक सामान्य जाति से आते थे। और 50 साल की उम्र एक लंबी उम्र होती है। तो अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि जिस ओबीसी राजनीति के इर्द गिर्द पूरी बीजेपी इस वक्त नजरें गड़ाए हुए हैं, जिससे उम्मीद लगाए हुए हैं, और पीएम मोदी सीना तान कर हर राज्य में जाते हैं तो बताते हैं, देखिए मैं ओबीसी प्रधानमंत्री। क्या उस राजनीति को, उस पॉलिटिक्स को ना केवल कांग्रेस के इस दावे बल्कि खुद बीजेपी के इस सबूत के बाद डेंट लगेगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।